अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट फैसलाबाद का विज़िट करेंगे। मसाइल का अंबार हमें बताया गया, तो देखते हैं वहाँ मसाइल हैं भी या सनतकार सिर्फ़ और सिर्फ चीखो पुकार कर रहे हैं। वैसे तो सनतकार डेफिनेटली अपने रोना इसलिए रो रहे हैं कि उनके मसाइल जो हल नहीं हो रहे। इससे पहले हमने दौरा किया तो उनका ये कहना था कूड़ा करकट के ढेर सड़कों के ऊपर हैं। इसके अलावा गंदगी, गलाजा, तो ख़ासतौर डाइंग की तरफ से निकलने वाला धुआं और गर्दो गुबार जो है उन्हें सांस के मसाइल और मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर दरपेश उन्हें कर रहा है। ख़ास तौर पर खाने पीने के लिए कमर्शियल एरिया जब बनाया गया तो नहीं रखा गया, वेस्टमेंट के लिए कोई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं की गई, तो फिर डिपू हर जगह बने हुए हैं। गंदगी है, गलाजत है, सड़कें नहीं हैं। एक मेन रोड जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इस मुल्क का सड़कें जो हैं आपको दिखाएंगे टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ये मज़दूर, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वक्त इंडस्ट्री से मतलब क्या यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट में मसाइल? इतने बहुत दुनिया वाली फैक्ट्रियाँ लग गई हैं ना जी, वो बहुत परेशान की था। मज़दूर बीमार हो जाते हैं, 3 महीने लाते हैं फिर घर चले जाते हैं। और मैं खुद मतलब दमे का मरीज़ हो गया हूँ, और मैं आप खुद ये चाहता हूँ कि सन 92 से इतने बैठा हूँ इस फैक्ट्री लगा के, लेकिन मैं हूँ बेचना चाहता हूँ कि मैं बेच के निकल जाऊँ कि इतने हालात ख़राब हैं और गाहक ही नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ? कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? सन 92 से ये आबादी करके बैठा हूँ, यही हालात चल रहे हैं? यही चल रहे हूँ। फैक्ट्रियाँ लगी हैं धुएँ वालियाँ, वो इसको रोकता ही कोई नहीं। शाम के टाइम कहते हैं यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल बहुत सारे हैं। मसाइल वो तो वो रज़ाकार भी लूट लेते हैं। मसाइल ये है ना सिक्योरिटी के, रज़ाकार भी एक दफ़ा आ जाते हैं और वो लेबर को लूट लेते हैं, लेबर से पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। क्या इस वक्त मतलब फिर कौन पूछने वाला है, क्योंकि फैसलाबाद से बाहर नहीं जिम्मेवारी है भाई, महकमे की जिम्मेवारी है। साढ़े को टैक्स पूरे लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। यहाँ होटल भी हैं, होटलों का मसला ये है कि ये अपनी मदद आपके तहत होटल फैक्ट्रीज़ के अंदर दुकानें खोल के बैठे हैं, लेकिन कमर्शियल एरिया देता ही नहीं। मतलब कोई पूरी इतनी बड़ी स्टेट बनाई है और कोई कमर्शियल एरिया नहीं देता। ये अपनी तहत आप बैठे हैं, इनको रोटी नहीं मिलती, ये फिर जिससे मिल जाए उसे बह के खाते हैं, बाहर ही बह के खाते हैं। बिल्कुल जी, इनसे पूछेंगे डेफिनेटली। जिस गंदगी यहाँ डाइंग के बाहर जो गर्दो गुबार है वो भी पड़ा है, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का धुआं भी है, और मज़दूर जो कि शान है इस फैसलाबाद की, क्योंकि सनतकार बिलाशुबा हैं, लेकिन सनतकार एक फैक्ट्री का मालिक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाली लेबर है, जो मज़दूर हैं, वो फैसलाबाद का हुसन है। मैं हमेशा से इसे मज़दूरों और सनतकारों का शहर कहता हूँ, और ये मज़दूर हमारे फैसलाबाद का फ़ख्र है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से ज़र मुबादला जो है यहाँ से कमाते हैं, अपने शहरों को लेके जाते हैं। तो इस शहर फैसलाबाद को रिस्क देने में, फैसलाबाद शहर को बावकार बनाने में इनका बड़ा किरदार है। मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कब से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए सर समाला स्टेट। क्या ये हम अगर मसले हम उंगलियों पर गिने तो मेन मसले कौन कौन से हैं? मेन मसला जी सारे ਡੈਂਗ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਕ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਮਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ। अच्छा, इस इलाके के अंदर डिस्पेंसरी या कोई हेल्थ सेंटर है? सर है नाल उधर। ये इनका सरकारी है? हाँ जी सरकारी है तो उसमें अद्वियात मिल जाती जी। कुछ फैक्ट्रियाँ की है उधर, सिक्योरिटी किसी की नहीं है ना। है? किसी की नहीं? हाँ, अच्छा, जिसकी सिक्योरिटी उसी मिलेगी। हाँ जी उससे मिलेगी। तो ये मजदूर तो फिर किसी के नहीं, मजदूर तो अपना हक लेने। हाँ जी हक लेने आते हैं। तो क्या इस वक्त देखते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए? जैसे सिक्योरिटी की हमें कुछ शिकायत मिली थी। सर सिक्योरिटी का बहुत मसला है। इधर मोबाइल खो लेते हैं वर्करों को, चाह पीण आते हैं वर्कर, मोबाइल को खो के ले जाते हैं चोर डाकू असले नाल। बड़े मसले ने, सिक्योरिटी का भी निज़ाम होना चाहिए। और मजदूर कब से काम कर रहे हैं? 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, खाने के लिए क्या ये जो होटल हैं ये सही है? क्योंकि ये तो खुद बेचारे गैर कानूनी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जगह तो किसी ने मुक्त। मिट्टी गुबार इतने बहुत होता, रोटी जो खाइए बंदे बीमार बहुत होते हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जी। और मसले क्या हैं यहाँ? कह रहे हैं चकोरी बहुत है, डिकेटी बहुत है, सड़कें ख़राब हैं, हेल्थ का निज़ाम जहर है जी। जैसे सूरज गरूब होता उस तो बाद बंदा बाहर निकले नहीं तो लुटिया नहीं, इतना ज़्यादा। हाँ जी। क्या पुलिस नहीं आती? पुलिस होती होनी जी, असी ने काम वेखते हैं, असी चक्कर लगाती है पर काम होती है। इनके अपने मतलब जो फैक्ट्री वालों ने सिक्योरिटी वाले रखे वही काम चलाते हैं? हाँ, वो फैक्ट्री के अंदर ही काम करते हैं ना, बाहर तो वो नहीं काम कर सकते। बाहर नहीं काम करते। बिल्कुल, अगर मेन रोड देखें तो इस वक्त रश है, भाई लोग बैठे भी सड़कों के ऊपर, अपने मसाइल भी बयान करते हैं। वालेकुम सलाम सर। क्या करते हो? सर काम करते हैं। कौन सी फैक्ट्री? फैक्ट्री में
क्या हालात हुआ, क्या कितने सालों से कर रहे हैं? 2-3 साल से कम रह कर रहे हैं, लेकिन इधर हालात बहुत ख़राब हैं। कहीं भी डैंग चलते हैं, इधर बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं। गट्टा मिट्टी, हम कपड़े नहीं पहन सकते, आंखों का मसला बन जाता है। उधर फैक्ट्री चलते हैं, गले का मसला बन जाता है। बहुत ही कौन से शहर से? खुशाब से। खुश आपसे यहाँ मेहनत मजदूरी करने आए हो, तो क्या मतलब हुकूमत से कहोगे? आपको बिल्कुल नज़दीकी खान साहब भी पढ़ते हैं, इमरान खान साहब, तो उनसे क्या दरख्वास्त करेंगे? बड़ी वो बात करते हैं कि इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम करते हैं। वो उसके लिए हमें ये करेंगे, सिक्योरिटी सही करेंगे। हमारे मोबाइल छीन जाते हैं, तनख्वाहें लेते हैं वो छीन जाती हैं। 1 महीना लगाते हैं, उसके बाद 1 घंटे के लिए बाहर नहीं निकल सकते, 10 मिनट के लिए बाहर नहीं निकल, तनख्वाहें छीन जाते हैं। बिल्कुल जी, सिक्योरिटी के बड़े बहुत सारे मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद। हाँ जी, कितने सालों से यहाँ काम कर रहे 8 साल। हैं? 8 साल हो गए। जी, तो ये खाने पीने के जो रोटी कितने की मिलती है? रोटी 6-7 रुपए की। 7 रुपये में? जी, अब मेयार अच्छा नहीं मैं यार क्यों अच्छा भाईजान, नहीं? अच्छा, नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता ये सरकारी जब गवर्नमेंट की जब बनाई जगह मौजूद ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली प्राइवेट जगह उसने भी अपना किराया देना है, वो फिर अपना कमा रहा है और आप लोगों की सेहत के ऊपर असर ये तो खान साहब को सोचना चाहिए ना कि ये वो भी मजदूरी करने आए, हम भी मजदूरी करने आए। हम 500-600 की दिहाड़ी लगाते हैं, हम खाएंगे या घर वाले को खाने दें? ये तो खान साहब को सोचना चाहिए ना कि कुछ करे। हमने वोट दे के अपना, उसकी अमानत है वोट, ये नहीं हम कहते वोट दे के उसे अगर जिताया तो वो करे ना हमारे लिए कुछ। बिल्कुल जी, वो कुछ करे अगर इमानत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद के। क्या नौकरी करते हैं? मैं इधर फैक्ट्री में करता हूँ काम। क्या मजदूरी? मैं सुपरवाइज़र हूँ। सुपरवाइजर को तो ये पता होता है कि उसके नीचे पूरी टीम काम कर रही है। क्या मसले क्या है यहाँ मजदूरों को? ये सर इधर माहौल बहुत ख़राब है। इधर पूरी स्मार्ट स्टेट का गिरदोगबार आम ऐसे इधर गिरदोगबार खाने के ऊपर मज़दूरों ने तो अब काम करना है ना, इधर खाना खाना है, तो इतनी मतलब रेस्ट नहीं मिलती कि घर में जाके खाना खा के आए। इधर के मज़दूर तकरीबन इधर ही खाना खाते हैं। तो आम तौर पर ये छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं, ऐसे ही गिरदोगबार ऊपर पड़ती है सारी सड़क का। तो मज़दूर तो है वो, उन्होंने तो खाना खाना ही है रेस्ट का टाइम। मजदूर के मसाइल जी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मियाँ वाली के जी। मियाँ वाले के। आप तो फिर इमरान खान के शहर के। जी, इमरान खान को जो है ना वो हल्के के हैं जी। उन्हें जाके बताते नहीं खान साहब देखे फैसला? कहाँ पर हम तो अपने नंबरदार को नहीं बता सकते, तो वज़ीर आज़म को कौन बताएगा कि हमारे मसाले हैं? यहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, गलियों में ढेर लगे हुए हैं कचरे के, कोई मतलब ये इंतज़ाम नहीं है, कोई मतलब सफाई। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ शाम 4 साल हो गए। 7 साल हो गए। 4 4 साल। तो यहाँ कोई ख़राब सिक्योरिटी के मामला हैं या सिर्फ सनत का रहेंगे? कोई नहीं है जी, अपने कोई ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ना कोई खाने पीने का कोई मतलब को अच्छा मतलब जलन से। खाने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, रोटी मिलती है, उसका मेयार ठीक है? मेयार के नहीं ठीक है, किधर जो सड़कों पर बैठ कर मेयार करते हो बाहर आ वो कहाँ सही हो सकता है मतलब? वो कहाँ हो सकता है? बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के हो? इधर फैसलाबाद। हाँ जी, किस जगह? फैसलाबाद है, सिद्धूपुर है। सिद्धूपुरा। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए हैं। क्या हालात वाक़या था यहाँ? कोई सहूलियत है? सेहत हालात बहुत ख़राब है। क्या ख़राब क्या है? बस इधर काम बहुत मुश्किल है, जो इधर रखता है दब दबा कर ही रखता है। अच्छा, मालकन भी दबाते हैं? हाँ जी, मास्टर भी दबाते हैं, छोटे हो ना बस ऐसे ही छुट्टी नहीं करने देते, जलील करके रखते हैं। 1-2 छुट्टी कर लो तो फिर तंग करते हैं, जवाब दे देते हैं। ये बिल्कुल जी, ये वो मुलाजिम है जो कि खान साहब के इस वक्त मसाइल जो हैं वो भी अपने बयान कर भी रहे हैं और उनके मसाइल सुनने वाले हैं भी। और कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? खुशाब के रहने वाले। आप भी खुशाब से हैं? क्या यह मसला? कितने सालों से काम कर रहे हैं? 12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ। क्या करते हो मजदूरी? मजदूरी वो करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ सड़कों के हालात और कूड़ा करकट और सिक्योरिटी के क्या क्या हैं? बहुत बुरे हालात हैं, हमन को डांग बहुत ख़राब कर रहे हैं। ज़ुकाम तीसरे दिन है, जो कालक जो है ना वो हमारे मुंह में डालती है, रोटी में डालती है, उसके हालात बहुत ख़राब हैं। जो होटलों पर रोटी मिल रही है सही? गुजार कर रहे हैं, क्या करें यार, मजदूर आदमी हैं। तो कोई मालकान को जाके बताया नहीं कि ये मसले हैं? मालिक तो हमारे अच्छे हैं, वो मुझे ताउन करते हैं। मालकान तो खुद रो रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। मालिक क्या करें यार, सब कह रहे हैं सिक्योरिटी कोई नहीं है, बाहर निकलते गेट से हमें लूट रहे यार सब कुछ ये हो रहा है कि सबके साथ यही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। मालिक बेचारे जलील है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं, लेकिन हमारे हालात बहुत ख़राब हैं मजदूरों। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं जी। ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डिटेल आपको देता चलूँ कि ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट है। हमारे साथ सनतकार होंगे, मालकान होंगे, फैक्ट्री होंगे
जो कि अपने हालात, अपने मसाइल अपने ज़ुबानी सुनाएंगे आपके सामने, क्योंकि हमें इससे 2-3 बार इनकी तरफ से कहा गया कि हमारे मसाइल उजागर करें। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर मसाइल बहुत हैं। तो मेरा सवाल ये था, जहाँ फेडमी के इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहा है तो वहाँ तो लोगों को सहूलियत दी जा रही हैं। खान साहब को सैयद ज़िया आलमदार की तरफ से भी एक मसला हाईलाइट किया गया था श्रीलंका दौरे के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया और उसके रिज़ल्ट नताइज जो हैं वो नज़र भी कहीं आए। तो उसके बाद क्या ये स्मॉल इंडस्ट्रियल, और खान साहब ने उनके मुकाल एक जुमला कहा कि मैं दुनिया को लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ से भगा रहे हैं। तो क्या ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो मौजूद हैं, जब ख़ास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टर आता है, सबसे पहले वो इन एरियाज़ को देखता है कि जहाँ ऑलरेडी मजदूर काम कर रहा है, जहाँ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, जहाँ तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, अगर हैं तो फिर वो आगे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेता है। लेकिन यहाँ गंदगी, गर्दो गुबार, गलाजत जिस हद तक बढ़ चुकी है, तो क्या हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को राज़ी कर रहे हैं जब भगा रहे हैं? छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ आज करते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं। डायरेक्टर साहिबान भी मौजूद हैं, मेंबरान भी हैं, और क्या कौन सी टैक्सेशन है, कौन कौन से मसाइल हैं, वो सब इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तैयब साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ज़रा बहुत ही तफसील से बता दें कि ये स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर कारोबार अगर करना है तो फिर कितना कटन है? गवर्नमेंट तो सब्सिडाइज, गवर्नमेंट सहूलियात देने की बातें कर रही है, तो सहूलियात मिल कितनी कराएगी? ये भी अब आपने देखी है, अब आज आपने ख़ुद विज़िट किया इस तरफ और आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी है कि ये सारे इंडस्ट्रीज इकट्ठे हुए हैं, उनका चलें हमारे मसाइल जो हैं असबाब इख्तियार तक पहुँचे जाएँ। अब जिस जगह हम खड़े हैं, अभी अगर इसकी बात की जाए, वासा ने हमारी रोड्स वगैरह 3 साल हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया था, सारा कुछ बना दिया। अब ये रोड जो आप देखें यहाँ पे बनी नहीं है, अभी कंप्लीट ही नहीं है, उसने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कर भी नहीं गए। और जो अब मसाइल की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है। शाम को 7-8 बजे स्नैचिंग शुरू हो जाती है। अब ये मतलब कि ये हर हालात जो है ना जी, बस से बाहर हो गए। हमारे मज़दूर है, किसी ना किसी का मोबाइल ले जाते हैं, वो बटवा पैसे ले जाते हैं। अच्छा, इंक्रोचमेंट की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारी ये अनअप्रूव्ड और मुख्य जगह पर होटल बन गए हैं, मतलब कि वो काफ़ी उससे काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं। और हालांकि यहाँ पे कैंटीन मौजूद है सरकारी, लेकिन उसको उन्होंने इख्तियार उसको रीइंस्टेट नहीं किया हुआ, उस पर एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर ली। वो एक अमाशगाह बन गई है गैर अखलाकी हरकतों का। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें। अब हम इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम छोटी छोटी इंडस्ट्री, सारे स्मॉल इंडस्ट्रियल SME इंडस्ट्री है सारी है, और हम इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन SMEs के हवाले से जैसे मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कहा है, असद उमर भी जिक्र करते हैं। अच्छा, जो भी आता है, रज़ाक दाऊद साहब भी बात SME की करते हैं। वो कह रहे हैं जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत SME को, अगर हम देखें एक्सपोर्ट डिक्लाइन के ऊपर भी सिर्फ SME वहाँ खड़ी है जो कि ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर फोकस क्यों नहीं आकर किया जा रहा? जी बिल्कुल, लास्ट जो SME की जो मीटिंग्स हुई हैं रज़ाक दाऊद साहब की, उसमें मैं भी गया था। मिनिस्टर इंडस्ट्रीज असलम इकबाल साहब से, उनसे भी जाके मिलते। फर्दन सबसे साथ जो मसाइल टेकअप किए हुए हैं, लेकिन वो उस पर हम ही भरते हैं कि जी बिल्कुल आपका ये मसले जेन्युइन है, ये होने चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए ना वो आगे कोई उसका फर्दर कोई उसका स्टेप फॉरवर्ड हो, उसका कोई काम हो जाए, कोई वो अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये कैसे होगा इसका साहब। तो क्या समझते हैं, मतलब अगर बुनियादी हम पॉइंट लें फिंगर टिप्स पे, तो मेजर इशूज़ कौन कौन से? सबसे पहले तो जी ये वासा का ड्रेनेज का सिस्टम है। उसके बाद से जो 3 साल पहले की नई सड़कें बनी थी वो टूट फूट का शिकार हैं। अब बल्कि वासा कुछ किसी ने कम्प्लीट भी नहीं, जहाँ हम खड़े हैं वो भी कम्प्लीट नहीं है। वासा का ड्रेन का मसला है, फिर यहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, फिर हमारे यहाँ दफ्तर के साथ जो स्मॉल स्टेट का दफ्तर है, अब हम अपनी फैक्ट्री ओनर होने के बावजूद हम किराएदार बन चुके हुए हैं। जितने ज़्यादा उन्होंने हमारे ऊपर वो परसेंटेज वगैरह टैक्स, कोई छोटे से काम के लिए भी हमसे वो चार्जेस ले रहे हैं, तो हम समझे कि उनके ही 20-25 हज़ार रुपया महीना हर बंदा, मेरा ख्याल है वो किराएदारी बन चुका हुआ है अपनी फैक्ट्री होने के बावजूद। तो इसको अब कैसे हम कर सकते हैं जी मसला? अपनी फैक्ट्री के अपने ही किराएदार बने हुए शेख अमजद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। जो बात तैयब साहब ने की कि अगर दीवार भी हटानी है तो 3% पहले 2 था 3, जो एक फीसिस होती थी वो 6 से 12%।
तो कैसे सरवाइव है इसके अंदर, जहाँ मईशत को सहारा देने वाले लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने कारोबार कैसे चलाने हैं, तो वहाँ मईशत कैसे तरक्की करती है आपकी दुनिया? हम तो पूरे इन्वेस्टर्स यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर को जिन चीज़ों ने मतवज्जा करना है उन्हें हम डरा रहे हैं। ये जैसे देखें पूरी दुनिया में ये होता है कि जी इंडस्ट्री को जो है ना अप्रिशिएट किया जाता है, और यहाँ पे हमारे स्पेशली ये स्मॉल स्टेट में तो यही हाल है कि हमें मजबूर किया जाता है कि ये छोड़ छाड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है, और 3% मेंटेनेंस हमें देनी है, फिर पर कनाल हमने मेंटेनेंस देनी है, एक भी यहाँ पे स्वीपर नहीं है, और एक भी यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और 254 एकड़ की ये स्मॉल इंडस्ट्री है, इसमें कोई फेल्थ डिपो नहीं है। आप देखें कि ये जगह जगह पे कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, बना हुआ है, पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो फेल्थ डिपो बनी है। दूसरा 2 साल हो गए यहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उसको जो है ना वो गैर फॉल किया हुआ है। अब उसकी वजह से वो जो यहाँ के आरडी हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इंडस्ट्री के, लेकिन वो हमने तो पिछले 2 साल में एक दफ़ा भी उनको नहीं देखा कि वो यहाँ पे आएँ, आके वो हमें मिलें, पूछें, मसाइल पूछें, हमारे कोई करें। वादे सारे ही करते हैं, वादे जनाब ये रज़ाक दाऊद साहब ने भी वादे किए, दूसरे मिनिस्टर जो हैं वो भी वादे करते हैं। हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, उनके साथ हमने सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन की हैं, और वो भी वादे करते हैं, लेकिन आप कह लें कि अमल कोई नहीं है किसी किस्म का। सबसे जो अब देखें बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, कोई कन्वेंस किसी जगह से लोकल कन्वेंस नहीं आती, और हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप अर्बन का एक रूट यहाँ पे ट्रांसफ़र करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ऐसे कर लें कि अपनी गाड़ियाँ 2-4 बंदे दे दें, और वो जो है ना वो आगे इसको हम रूट दे देते हैं। तो ये मसलन यहाँ पे मसला हल करने वाला कोई नहीं है, ना किसी का मूड है मसला हल करने का, ना कोई चाहता है। और ये यहाँ पे आप देखें कि खुद से ही वो सारे टैक्सीज़ जो हैं, खुद से ही वो सारी पॉलिसीज़ बना के वो किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अगर एक नाम चेंज करना है तो तब भी हमें 3% पे करना है अदारे को, और 3% वो क्या किस पे करना है, जो डीसी रेट पे पूरी जो है ना वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 3% पे करना है। अगर हमने कोई मशीन चेंज की, कोई प्रोडक्ट लाइन चेंज की, हमने 3% फिर पे करना है। और अगर हमने वो प्रॉपर्टी बेची है तो हमने वो 3% भी पे करना है, प्लस इनके जो मेंटेनेंस चार्ज, वसा चार्ज, जो कि है ही नहीं फैसिलिटी यहाँ पे। और यहाँ पे 3 साल हमने ऐसे गुजारे हैं कि हम अपनी गाड़ी पे अपनी इंडस्ट्री में नहीं आ सकते थे, हमारा रॉ मटेरियल नहीं आ सकता था, हम बाहर बाईपास पे अपनी गाड़ियाँ खड़े करके तो पैदल अपनी इंडस्ट्री में आते थे। इस तरह का टाइम भी हमने यहाँ पे गुजारा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और ये चाह ही नहीं रहा कि जी इंडस्ट्री डेवलप हो, रोज़गार लोगों को मिले, तरक्की हो, ये चाह ही नहीं रहा बिल्कुल। क्या फिर हालात आपको लगता है जब गवर्नमेंट जो है, आपको क्या लगता है, मैं एक सवाल करूंगा, गवर्नमेंट नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं ताउन कर रही, आखिरकार जो सियासी लोग होते हैं, ये बिजनेसमैन भी होते हैं, कई बार इनका दिल कर भी रहा होता है, लेकिन इन्हें फाइलों के चक्करों में उलझा दिया जाता है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते। और फिर पीटीआई भी इस चीज़ का इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेट्स पे देता है कि ये चलने कुछ नहीं देते। खान साहब भी जिक्र करें फिर से चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का, तो क्या ये तब्दीलियों से 6 से 7 बार चीफ सेक्रेटरी बदलने से हालात बदले नहीं हैं, तो फिर कौन किससे उम्मीद रखेंगे? नहीं देखें, बात ये है कि अब ये तो ऊपर से ही सारा कुछ चलना है। अब दूसरा ये देखें ना कि ये एक स्टेट है, ये एक अदारा है, और इसमें इस स्टेट का जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो स्टेट यहाँ पे है, वो बैठे हुए हैं यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर मदीना टाउन में उनका ऑफिस है, वो वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब जब जो बंदा कंसर्न है, जब उसने ही इसको ऑन नहीं करना, उसने ही इसके मसाइल नहीं देखने, हमारे मसाइल नहीं देखने, तो वो फिर किस तरह हो सकता है कि वो ऊपर वाले और उससे ऊपर वाले और उससे ऊपर वाले वो किस तरह उसको मैनेज करें? उसको मैनेज करेंगे। सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सैफ साहब डायरेक्टर हैं आप भी। अब मसाइल सारे दोस्त बता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो कारोबार करा, क्योंकि डेफिनेटली आपने करोड़ों अरबों की अब मशीनरी लगाई है, अब काम चल रहा है, तो आप चाहते हैं चलो यार 10 रुपये ज़्यादा देने पड़े, चलो चल रहा है तो चलता जाए, ना ऊपर उठाना पड़े। तो क्या है इस वक्त कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि हालात ठीक हो जाएंगे? जिसका दिल करता है, माल पूरा सड़कों पर पड़ा है, सड़कों पर गार्बेज पड़ी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं,
दिल तो दुखता है। सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारा काम कोई नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। बाकी वादे तो बहुत कुछ हैं, मिनिस्टर भी आते हैं वादे कर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वादे करती है, लेकिन यहाँ पे अमल दरामद कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एनवायरनमेंट का है। ये जो डैंग लगा हुआ है, अब इसके पास हम खड़े ही हैं, इनकी इतनी ज़्यादा पोल्यूशन उन्होंने फैलाई हुई है, कोयला इनका उड़ता है सारी रात। जो हमारे वर्कर हैं दूसरी फैक्ट्रियों के, उनका लिए सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, दमे के मरीज़ बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। तो फिर कैसे मतलब हालात देखें ना, अब आप बता रहे हैं कि रात को ये देखें सामने ट्रक खड़े हैं, ये पूरे जला दिए जाएंगे अभी टाकियों के लंडे के, कोई पूछने वाला नहीं है, और सिक्योरिटी के लिए गेट कोई नहीं है। अगर हम देखें तो जैसे लोगों को मुतासिर करके लेके आया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा जब ऑलरेडी मौजूदा इंडस्ट्रियल स्टेट्स का ये हाल है? यहाँ पे तो जो पुराना इन्वेस्टर बैठा हुआ है ना, वो ये सोच रहा है कि मेरा अपना प्लाट या फैक्ट्री रनिंग यूनिट में किसी को सेल करके यहाँ से भाग जाऊँ, ये वाली कंडीशन है। जो बाकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसकी में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ना कोई गैस दी जा रही है, बिजली के लिए तकरीबन 2 महीने हुए हैं कंटिन्यू ये बहुत ज़्यादा बंद कर रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे, फीडर बिछाने के नाम पे। वापडा का कोई यहाँ पे कंप्लेन ऑफिस नहीं है। वापडा से मुझे याद है, यहाँ ट्रांसफार्मर चोरी धुंध में बहुत होते हैं, तारें चोरी हुई हैं, तो ये सब हमारे साथ मौजूद है, इनकी चोरी हुई हैं, और उसका भी जूँ का तू नहीं, ट्रांसफार्मर भी खुद लगाना है, तारों को पैसे फिर देने हैं, और फिर आपने फिर 3% देना कि आपने चेंज क्यों करा? हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे साथ यही जुल्म है। इसीलिए तो हमने आपको रिक्वेस्ट की है कि हमारी चीज़ें ये हाईलाइट करें, हमारे आला हुकाम तक ये चीज़ें पहुँचाएँ, अल्लाह करे ये मसाइल हल हो जाएं, वरना इंडस्ट्रियलिस्ट सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान है। ये हुकूमत वक्त से हमारी दरख्वास्त है, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था पंजाब हुकूमत के सामने ये चीज़ों को ऑन बोर्ड लाया जाए कि इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट पंजाब के ये जो फैसलाबाद की लोग हैं, सनतकार बड़े परेशान हैं, चलते यूनिट्स अपने सेल आउट करके जाने को पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी तौर पे फैसिलिटेट या अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, उनकी सुनी जा रही, टैक्स लिए जा रहे हैं, सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन कहीं भी अकोमोडेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यहाँ से कोसों दूर बैठे हैं और बस बैठ के वहाँ से हुक्मनामा जारी करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के मसाइल के हवाले से जैसे कि हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद थे, मजदूर भी मौजूद थे। इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट्स या जो भी स्टेट सनती जिन्हें हम कहते हैं स्टेट्स, उनके अंदर सहूलियात का फुकदान, इससे पहले फरमी के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑन बोर्ड आई, तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म भी एक्शन के अंदर नज़र आए। अब बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं, बहुत सारी जगह वागदौड़ करी गई, लेकिन ये जो पुरानी स्टेट जिससे 25 से 30 साल हो गए हैं आबाद हुए, यहाँ फैक्ट्रीज़ लगे, यहाँ लोगों को टैक्स देते हैं, और फिर इसके बाद एकदम से एक बोर्ड लग गया बाहर, जो कि हमने आपको दिखाया भी कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद से बाहर है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स देना अभी भी इन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि ये शायद इनका गुनाह है कि यहाँ इन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली हैं। मसाइल बहुत सारे हैं, हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं और CEO मौजूद हैं, वो सब मसाइल इनके सामने रखते हैं, उनसे जवाब तलब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। साहब, मसाइल बहुत सारे हमें दूसरे दोस्तों ने पहले भी बताए। आपके ख्याल में आप लोगों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले था, लेकिन इस वक्त आपकी जो एसोसिएशन है उसके आप डायरेक्टर हैं, ये CEO साहब हैं, लेकिन ये साबिक चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मसाइल आखिरकार कौन कौन से इतने बड़े हो गए, गंभीर हो गए कि हल होने का नाम नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जन सिटी 41, शुक्रिया डोगर साहब। मुतअद्दिद मरतबा हम लोग अपनी चीखों पुकार सुना चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। जबकि हुकूमत बार बार ये ऐलान करती है कि हम सनतकारों को ये सहूलत दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सिलसिले में बात करूँगा कि जैसे आपने कारपोरेशन का जिक्र किया, अब कारपोरेशन जब हमसे पैसे लेती है तो ज़िम्मेदार है कि हमारे हालात को सुधारे। कारपोरेशन ने क्या चालाकी हमारे साथ किया कि उन्हें बार बोर्ड लगा दिए कि आप लोग हमारे जो है ना डोमेन से बाहर हो। अब कारपोरेशन से हम बाहर हो गए, फिर कारपोरेशन हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, स्मॉल स्टेट हमसे जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लेती है। तो अब दो डुअल टैक्सेशन, पहले भी मैं बाज़ आपके प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि डुअल टैक्सेशन है। अब कारपोरेशन आए, और वैसे तो गवर्नमेंट कहती है हम सहूलतें दे रहे हैं, तो इस कारपोरेशन को भी मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पंजाब से, इसको भी हमारी तरफ ज़रा भेजें। अच्छा, वैसे ये आप डुअल टैक्सेशन एक अंदाज में कहते हैं, मुझे याद है शाम जवेद साहब कहते हैं FBR और PRA उधर से भी डुअल टैक्सेशन है। ये तो एक होगी स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की, बल्कि टैक्सेशन के यानी कि मुझे तो लगता है टैक्सेशन के अंबार पे अंबार हैं, हर जगह आपने टैक्स ही देना और कुछ नहीं करना। बस इससे अलावा और कोई बात ही नहीं, सहूलतें तो है नहीं। आपके सामने अभी आपके स्टेट का विज़िट कराएंगे, हमारे स्टेट की क्या हालत है। ना PHA है,
ना हमारे पास अपना वेस्ट मैनेजमेंट है, कोई भी नहीं है, कोई महकमा आने को तैयार ही नहीं है, पैसे लेने के लिए आते हैं, पैसे दे दो। इसी तरह हमारा स्मार्ट स्टेट के मसाइल हैं, एक वाशरूम बनाते हैं तो 3% दे दो। अब मेरी अपनी ज़ाती फैक्ट्री है तो मैं बतौर किराएदार काम करूँ, 12,000 रुपये जी इसके दे दो, मेंटेनेंस चार्ज दे दो। पिछले साल थे 6,000, घर बैठे बिठाए उन्होंने उनको 12,000 कर दिया। अब हम लोग तो किराएदार हो गए, 12,000 रुपया हम उसको देंगे, इतने ही हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, सहूलतें हमारे लिए नहीं हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से, अरबाब इख्तियार से, खुदारा हमारी परेशानियों को देखें, हमें सुने, हमें कहीं बुलाएं। मेरे CEO साहब मेरे साथ हैं, मज़ीद गुफ्तगू आपसे ये करेंगे। नहीं, कुछ सवाल मेरे आपके आगे पड़े हैं, डेफिनेटली उनके साथ हम करेंगे, हमारे पास टाइम है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई की आपने बात की, पार्क की बात की, क्या इसके हवाले से पहले मुलाकातें हो चुकी या क्या लारे लप्पे लगाएंगे? ऐसा है कि तशरीफ़ ले गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने फरमाया था MD साहब ने कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो MD साहब नहीं आए, मिनिस्टर साहब ने वादा किया, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। अब यहाँ पे पोजीशन ये है कि आपको विज़िट कराते हैं, गंदगी की ये हालत है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे डाइंग फैक्ट्री लगाना मना है। जब मना है, बोर्ड लगा हुआ है, तो ये डाइंग फैक्ट्रियाँ नहीं क्यों लग रही हैं और तमाम इलीगल लग रही हैं, और जो दुनिया जहान का कचरा वो जलाते हैं, धुआं काला से आता है, इर्द गिर्द के लोग परेशान हैं। तो इसके सिलसिले में हुकूमत से गुजारिश है कि इनका भी कोई बंदोबस्त करें। तो आपका इसमें अंदर क्या मतलब, डेफिनेटली ये सनतकार हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, इनके मसाइल बढ़े हैं, आप बात करते हैं, बात नहीं को सुनता। आप चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी के इस वक्त चेयरमैन हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट रह गए हैं चैम्बर के। आखिरकार खामोशी कब टूटेगी या कहाँ किस हद तक काम करने को तैयार नहीं हो? गवर्नमेंट तो बड़े दावे करी जी, हम तो सनतकारों के लिए बिल्कुल हर चीज़ मुहैया करने के लिए तैयार हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जी, यहाँ पे जमादार को एक छोटी सी तकलीफ़ हो ना, थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो वो जाके धरना दे देता है। अब हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोग इस काम की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। इसका आखिरी हाल ये होगा, हम भी सड़क पे निकलेंगे, हम भी जाके धरना देंगे, हम भी जाके इनको परेशान करेंगे, फिर इनको अकल आएगी। क्योंकि नोटिस तब होता है जब इनको भी कोई तकलीफ़ होगी, उससे पहले ये कोई नोटिस लेते नहीं हैं। उससे पहले कोई नोटिस लेते। बहुत शुक्रिया। सलाम नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको ज़रा हमारे साथ अब रियाज़ुल हक साहब मौजूद हैं, CEO हैं इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन के। रियाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अंबार हैं, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, क्या कैसे देखते हैं आकर कोई तवज्जो क्यों नहीं है? अदारे टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, खुद 12% कर दिया 6% से, और जो आपके ऊपर वो सरचार्जेज हैं वो 3% कर दिया 2% से, यानी कि आपने अपने दीवार भी करनी है तो पूरी प्रॉपर्टी का 3% दे। क्या ये समझ से बाला नहीं, ये कारोबारी अफराद के लिए सहूलियात की बजाय मसाइल जन्म और मसाइल का अंबार खड़ा करने का मुतरादिफ नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जब ये 30 साल पहले ये इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई थी, तो उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था और जिस चीज़ को बेस रख के इस स्मॉल इंडस्ट्री को बनाया गया, दर हकीकत वो बहुत छोटे और स्मॉल सतह पे थी, जिसमें 10 मरले के प्लाट, 1 कनाल के, 1.5 कनाल और 3 कनाल 4 कनाल के प्लाट थे। अब वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती गई है और वो इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंडस्ट्री में आ गई है। तो उसके साथ साथ चाहिए था कि उसके मुताबिक जो है ना वो सिस्टम भी तब्दील किया जाता। कुछ तो बेसिक डिज़ाइन में गलतियाँ थी कि आज तक यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई, मज़दूरों के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई, कोई मार्केट नहीं बनाई गई। ये सारी चीज़ें हैं। अब जब यहाँ पे 15,000 मज़दूर काम कर रहा है, 700 इंडस्ट्री चल रही है, तो उसका वेस्ट भी निकलनी है, उसके साथ बाकी मामलात भी होने हैं, उसके साथ प्रेशर भी है, रोड पे भी प्रेशर आता है। तो 30 साल से जितनी मेंटेनेंस इकट्ठी की गई वो तो सारी की सारी हमारे यहाँ की तनख्वाहें और उसकी मरात में इकट्ठी जाती रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मैं जब एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था तो मैंने उस वक्त वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करके पंजाब गवर्नमेंट से 37 करोड़ रुपया मंजूर करवा के पंजाब स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के अकाउंट में दिया। उसको भी ब्यूरोक्रेसी ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है और उसमें से सारा खर्च नहीं हो सका, और जितनी डेवलपमेंट हम करवा सके वही हुई है, बाकी वहीं पे रुक गई है। 6-7 करोड़ रुपया हमारा अभी तक इन लोगों के पास पड़ा है, जो इस हुकूमत में आके रिलीज़ नहीं हो रहा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया था जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि ये सारी चीज़ें चेक करेगा, बनवाएगा, उसको भी एक्सपायर हुए 2 साल हो गए हैं, उसको दोबारा नहीं बनाया गया, और उसकी जगह पे एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जो अभी दोबारा कभी स्टेट के अंदर दाखिल ही नहीं होता। तो अब ये मसाइल जो मज़ीद दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो सीवर सिस्टम हमने वासा से जैसा भी बना दिया गया, अब वो तबाह होने शुरू हो गया। उसमें स्लट जमा होनी शुरू हो गई है, उसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है,
हमारा सीवर सिस्टम जो है वो अगर ऐसे ही 1 साल 6 महीने और चलता रहा तो चौक हो जाएगा सारा। जितना पैसा लगाया, जितना उस पर अच्छे से अच्छे पंप लगाए थे, बर्बाद हो जाएंगे। सब इतनी इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी लोगों ने की हुई है, कारोबार के अंदर बिल्कुल वो सही चल रहे हैं। गवर्नमेंट का एक ही मौक़िफ़ है, सनतकारों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए और कारोबारी अफराद के लिए मौजू माहौल मुहैया किया जा रहा है। नई स्टेट्स बनाई जा रही हैं, लेकिन जो पुरानी स्टेट्स हैं उसके अंदर ये मसाइल जन्म ले रहे हैं, जैसे आप पहले बता रहे हैं, और ये मसाइल ही मसाइलिस्तान है। तो कारोबारी अफराद कैसे ऐसे हालात के अंदर कारोबार करने के लिए तैयार होंगे? दरअसल देखिए, गवर्नमेंट टेलीविज़न पे बैठ के बयान देना और बात है, ऑन ग्राउंड आके काम करना और बात है। मैंने दिसंबर में, पिछले साल भी मैंने एक मीटिंग की थी, मिनिस्टर साहब से भी मिला था। इस साल भी दिसंबर में मैंने उनसे भी मुलाकात की, एमडी साहब से भी की है, और पिछले 3 महीने से हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, कोई फैसलाबाद की तरफ नहीं आया। जब तक ये लोग हमारे साथ बैठेंगे नहीं, हमारे साथ बात नहीं करेंगे, हम उनको अपने मसाइल बताएंगे नहीं, वो उसका हल नहीं निकाल सकते। और मसरूफियत इतनी ज़्यादा है हर एक के पास, ख़ास तौर पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि वो ना तो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और ना ही ऑन ग्राउंड आके देखना चाहते हैं कि असल मसाइल हैं क्या। हम लिख कर भेजते हैं, हमारे ख़त जो हैं वो टोकरी की रद्दी में चले जाते हैं, रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं और काम नहीं हो पाते। कुछ कब्ज़ा माफिया का हवाला है कि जैसे फंडमी के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जड़ावाला के अंदर हुआ, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगह पे हो रहा है। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए फिलफौर कि जहाँ जहाँ कब्ज़े हैं, जहाँ जहाँ लोग कुछ नजायज़ बैठे हैं, उनको उठवाया जाए? हमारे पास जी जो स्ट्रीट के ऊपर लोगों ने अपने खोखा जात लगा लिए, उसके लिए हमने बहुत सी एप्लीकेशन दे ली हैं। कई बार एप्लीकेशन दी हैं कि इनकी वजह से क्राइम फैल रहा है, आप इनको मना करें, इनको उठाएं, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हो सका। इसी तरह हमारी कंटीन है जो हमेशा कई सालों से डिस्प्यूटेड है और वो ऑपरेटिव नहीं है, वो क्रिमिनल लोगों के हाथ में है। उसको कोर्ट के ऑर्डर से एक बार खाली भी करवाया गया, उसके बाद फिर उन्हीं लोगों का कब्ज़ा है। जो हमारी मार्केट थी, चंद एक दुकानें थी, वो भी बंद पड़ी हैं। यानी ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बेशक पैसे की इंतज़ामिया करे, बेशक बोर्ड करे, जब तक किसी के पास अख्तियार नहीं होगा, उसको पूरे अख्तियारात के साथ आप इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन बोलना तो ये जाएगा ना, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ये मसाइल हैं, ये चूंगे तुंग हैं, सिक्योरिटी मसाइल बहुत बड़े हैं जो हमें इंडस्ट्रियलिस्टों ने बताए हैं। जी हाँ, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी रात के वक्त कोई भी बच्चा बाहर निकलता है तो डेली उसको लूट लेते हैं। किसी के पैसे गया, किसी का मोबाइल गया, ये मामला आते हैं मुतलका थाने को, मुतलका लोगों को बताते हैं। अब इस किस्म के मसाइल पे छोटे छोटे ठीक है, वो 2 सिपाही आए, आके घूम के चले गए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास फायर ब्रिगेड की एक बिल्डिंग है जो पिछले 30 साल से एक गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी है। 30 साल में आज तक उसमें कोई गाड़ी नहीं दी गई फायर ब्रिगेड की, हालांकि कई बार हर साल 2-3 बार यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, सिटी 41 इस चीज़ को उजागर करता भी रहा है कि जब भी स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की फैक्ट्री में आग लगती है तो बिल्कुल हमारे झाल से एक जो गाड़ियाँ रवाना होती हैं, जो मुतबादल जितने भी फायर ब्रिगेड 1122 गाड़ियाँ, लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर लोग बैठे हैं वो खुद मुहैया करने के लिए भी चीज़ें तैयार है, लेकिन हुकूमत दावों, वादों, अहदों तक क्यों महदूद है? ये बहुत अहम सवाल है सनतकारों का कि जो इंडस्ट्री तरक्की की, इन्होंने अपने, मैं 12 प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इन्होंने अपना पूरे मसल दिखा के तरक्की का सफ़र तय किया, लेकिन उस तरक्की के सफ़र के बरक्स अब ये वो चाहते हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वो सब कुछ नहीं मुहैया किया जा रहा। तो डेफिनेटली कारोबारी जो एक तरक्की है उसके अंदर रुकावट भी पैदा होगी और मसाइल जन्म लेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट के मसाइल मुतलका तमाम अदारों के सामने रखे हैं। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इनके कान पर जो ना भी देंगे तो एटलीस्ट इनके हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली तय कर ली जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।